Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy IAS Academy. इमेजिन करिए अगर एक दिन आप उठकर देखें कि आपके देश के 9 लाख लोग एक साथ इंडिया को बाय बाय बोल चुके हैं, तो शौक तो लगेगा, है ना? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये कोई फिक्शन तो है नहीं, ये इंडिया की रियलिटी है। एक ऐसी रियलिटी जिसका इंपैक्ट हम सब पर पड़ रहा है, चाहे हम इंडिया में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो। 2020 से 2024 तक 9 लाख इंडियंस ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ दिया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, 2011 से 2019 तक करीब 12 लाख इंडियंस ऑलरेडी देश छोड़कर फॉरेन पासपोर्ट्स ले चुके थे। लेकिन अब सवाल यह है, इतने लोग जा क्यों रहे हैं? क्या यह सिर्फ अपॉर्चुनिटीज की रेस है या फिर कुछ और गहरा, कुछ और ज्यादा डेंजरस सिग्नल कर रहा है? और पिक्चर यहां खत्म बिल्कुल नहीं होती। 2024 से 25 में ही अराउंड 16,127 इंडियंस ने फॉरेन कंट्रीज से डिस्ट्रेस कंप्लेंट्स भेजी है ना? सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएसए, मलेशिया, हर जगह से हेल्प की पुकार। एक तरफ देश के लोग सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ देश के लोग फॉरेन लैंड्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? यह ट्रेंड इंडिया के फ्यूचर की किस डायरेक्शन की तरफ सिग्नल करता है? यह आपके और मेरे लिए क्या मीनिंग करता है ना? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इंडियन आइडेंटिटी को एक ग्लोबल एसेट बना रहे हैं या धीरे धीरे खो रहे हैं? तो चलिए आज इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं फैक्ट्स के साथ और बिना किसी फिल्टर के ट्रुथ के साथ, है ना? समझिए। तो जैसा कि आप यहां पर हेडलाइंस देख सकते हैं, नियरली 9 लाख इंडियंस गेव अप सिटीजनशिप इन लास्ट 5 इयर्स। ऐसा किसने कहा? कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में कहा, है ना? तो राज्यसभा में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने थर्सडे को, यानी कि 2 दिन पहले, यह बताया कि पिछले 5 साल में लगभग 9 लाख इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप को छोड़ दिया, और यह ट्रेंड पिछले कुछ सालों से हाई चल रहा है ना? तो न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं कुछ ईयर वाइज डेटा भी आया है, 2020, है ना? आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में कुछ डेटा भी आपके सामने आया हुआ है ना? तो अब न्यूज़पेपर में ईयर वाइज डेटा भी दिया गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्तिवर्धन सिंह ने यह बताया कि गवर्नमेंट ईयर वाइज रिकॉर्ड रखती है, और उनके रिटन रिप्लाई के हिसाब से 2020 में करीब 85,256, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, इतने लोगों ने देश छोड़ा। 2021 में ये इंक्रीज हो गया 1,63,370। 2022 में 2,25,620 लोगों ने देश छोड़ा। 2023 में 2,16,219 लोगों ने देश छोड़ा, एंड 2024 में करीब, है ना, 2,06,378 ने देश छोड़ा। अगर हम लगभग एक आइडिया लगा लें, 2020 से 2024 तक करीब 9 लाख सिटीजनशिप रिनंसिएशन हुए हैं, ठीक है? अब इसी के साथ ही साथ 2011 से 2019 का डेटा अगर हम देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना? तो अगर हम इस डेटा को देखें 2011 टू 2019, तो 2011 से 2019 तक टोटल 11,89,194 इंडियंस ने सिटीजनशिप को रिनाउंस किया। और सालों के हिसाब से नंबर जो है, 2011 में करीब 1,22,000 थे, 2012 में 1,20,000, तो ये चलता आ रहा है ना? अब इसी के साथ ही साथ 2024, है ना, 2024 टू 2025 कंप्लेंट्स आ रही हैं इंडियंस की अब्रॉड से। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्तिवर्धन सिंह ने एक और सवाल के जवाब में बताया कि 2024 टू 2025
में टोटल 16,127 कंप्लेंट्स इंडियंस ने अब्रॉड से भेजी। कंप्लेंट्स किन प्लेटफॉर्म पर आई? तो दो इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बताए गए कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां से कंप्लेंट्स आई, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं जहां से कंप्लेंट्स आई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म सीपी ग्राम एंड मदद पोर्टल, इन दो पोर्टल से कंप्लेंट्स की गई है। मदद पोर्टल से अराउंड 11,195 कंप्लेंट्स आई हैं। जी हां, ये मैं आपको पूरा फैक्ट के साथ इसीलिए बता रहा हूं। मदद प्लेटफॉर्म से 11,000 के आसपास कुछ कंप्लेंट आई है ना, 11,195 कंप्लेंट्स आई हैं। और सीपी ग्राम्स ने रिसीव किए हैं 4,932 कंप्लेंट्स, है ना। तो एज यू कैन सी हियर, तो ये दिया हुआ है आपके न्यूज़पेपर में ही पूरा डेटा, दैट मदद प्लेटफॉर्म, है ना। तो मदद प्लेटफॉर्म से ये आप देख सकते हैं 11,195, सीपी ग्राम 4,932 कंप्लेंट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, कौन से कंट्री से सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस केसेस आए हैं? तो मैं आपको टॉप 10 कंट्रीज बता देता हूं एंड ये भी आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे। टॉप 10 कंट्रीज, सऊदी अरेबिया से सबसे ज्यादा कंप्लेंट आई है। आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया इज ऑन दी टॉप, करीब 3,049 कंप्लेंट वहां से आएगी। देन सेकंड पे है यूएई, थर्ड मलेशिया, फोर्थ यूएस, फिफ्थ ओमान, सिक्स कुवैत, है ना, सेवेंथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कतर, ये टॉप 10 कंट्रीज हैं। अब गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एंड सपोर्ट सिस्टम, इस पर क्या कहा मिनिस्टर साहब ने? सो मिनिस्टर साहब ने कहा कि इंडिया के पास रॉबस्ट मल्टी चैनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है। अब सपोर्ट कैसे दिया जाता है? फिर सपोर्ट कैसे दिया जाता है तो इसको समझिए। सपोर्ट दिया जाता है इमरजेंसी हेल्पलाइंस के थ्रू, वॉक इन एट एम्बेसीज, आप वॉक इन कर सकते हैं एम्बेसीज में, सोशल मीडिया के थ्रू, 24/7 मल्टीलिंगुअल सपोर्ट के साथ। इस तरीके से सरकार सपोर्ट करती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो क्विकली रिजॉल्व हो जाते हैं, यूजुअली डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू, है ना, या मीडिएशन विद एम्प्लॉयर्स या फॉरेन अथॉरिटीज के हेल्प से। डिलेज क्यों आते हैं? डिलेज इसलिए आते हैं जब गवर्नमेंट के पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, एम्प्लॉयर्स का नॉन कोऑपरेशन होता है, और जब इंडियन मिशन कोर्ट मैटर्स में लीगली इंटरवीन नहीं कर सकते। नाउ अब अगर हम बात करें लीगली हेल्प की, है ना, लीगल असिस्टेंस की अगर हम बात करें, एम्बेसीज लोगों को एम्पैनल्ड लॉयर के थ्रू लीगल असिस्टेंस देती है और इसमें इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड मदद करता है। नाउ व्हाट अबाउट प्रोटेक्शन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स? माइग्रेंट वर्कर की सेफ्टी हाई प्रायोरिटी होती है ना, और गवर्नमेंट प्रवासी भारतीय सहायता ये भी दिया गया है ना। सो गवर्नमेंट प्रवासी भारतीय सहायता, ये सारे केंद्र और काउंसलर कैंप, इन सभी चीजों के थ्रू एक अवेयरनेस सपोर्ट भी देती है गवर्नमेंट, है ना, ठीक है। तो ये तो न्यूज में आया। अब सवाल ये उठता है इन सभी चीजों का इंपैक्ट क्या पड़ सकता है इंडिया के लिए? व्हाट डज 9 लाख सिटीजनशिप रेनंसिएशन मीन? क्या ये ब्रेन ड्रेन का बड़ा सिग्नल है? क्योंकि इतना बड़ा नंबर क्या दिखाता है कि हाई स्किल्ड इंडियन, स्पेशली जो टेक में है, फाइनेंस में है, मेडिकल प्रोफेशंस, अब्रॉड, ये सभी लोग अब्रॉड में सेटल हो रहे हैं। इंडिया का ह्यूमन कैपिटल अब्रॉड शिफ्ट हो रहा है। इसका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज, ग्रोइंग एस्पिरेशनल माइग्रेशन। नाउ इंडियंस दे वांट बेटर एजुकेशन, लाइफस्टाइल, सेफ्टी, अपॉर्चुनिटीज, इन सभी चीजों के लिए फॉरेन सिटीजनशिप को चूज कर रहे हैं। यह दिखाता है कि इंडियंस ग्लोबल मोबिलिटी बहुत हाई हो चुकी है। थर्ड, इकोनॉमिक रेमिटेंस पर इंपैक्ट। जो इंडियंस अब्रॉड रेनाउंस कर रहे हैं वो अब भी कंट्री को रेमिटेंस भेजते हैं, है ना। रेमिटेंस अभी भी स्टेबल रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म इमोशनल कनेक्शन जो है वो कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इंडिया में स्लो हो सकती है एंड इंडिया की जो ग्लोबल डायस्पोरा स्ट्रेंथ है ना, जो इससे क्या होता है, ग्लोबल डायस्पोरा स्ट्रेंथ इंडिया की बढ़ती है। इंडियन ओरिजिन सिटीजंस एट अब्रॉड, वो इंक्रीज होना का मतलब क्या है? इंडिया की सॉफ्ट पावर इंक्रीज होना, डायस्पोरा का एक लॉबी बनना, इंटरनेशनल नेटवर्किंग और इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है। पर इसका फ्लिप साइड भी है।
फ्लिप साइड क्या है? डायरेक्ट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट की कम हो जाती है ओवर देम। समझ में आ रहा है? और उसी के साथ कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो इसका भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। अब कंप्लेंट्स आना लाइक सऊदी से, यूएई से, इससे क्या होगा? यानी कि इससे समझ में आ रहा है लो स्किल्ड लेबर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज है, पासपोर्ट सीज कर लिया जा रहा है, सैलरी नॉन पेमेंट है, पुअर वर्किंग कंडीशंस है ना। और ये सारी चीजें अभी भी मेजर प्रॉब्लम है ना। अब काउंसलर प्रेशर ऑन इंडियन गवर्नमेंट, है ना। एम्बेसीज और काउंसुलेट्स पर वर्कलोड काफी बढ़ेगा, मोर स्टाफ इज नीडेड, मोर लीगल एड इज नीडेड एंड बेटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत रहेगी। अब अगर हम इसको फॉरेन पॉलिसी के एंगल से देखें तो माइग्रेंट सेफ्टी इज नाउ अ डिप्लोमेटिक प्रायोरिटी। गल्फ कंट्रीज के साथ लेबर अग्रीमेंट स्ट्रेंथन करना मैंडेटरी हो गया है अब। देन कम सोशल इंपैक्ट। सोशल इंपैक्ट कैसा हो सकता है? परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड वर्सेस इंडिया। यूथ को लगता है कि फॉरेन पासपोर्ट, बेटर जॉब्स, बेटर लाइफस्टाइल, है ना, सोशल सिक्योरिटी, ये डोमेस्टिक डिससेटिस्फैक्शन इनडायरेक्टली स्लो करता है। दूसरा, इमोशनल डिस्कनेक्ट फ्रॉम द होमलैंड। लार्ज स्केल सिटीजनशिप रिनंसिएशन का मतलब है ग्लोबल इंडियन आइडेंटिटी स्ट्रॉन्गर हो रही है, बट एट द सेम टाइम भारतीय सिटीजनशिप जो आइडेंटिटी है वो वीकन हो रही है फॉर मैनी। देन इकोनॉमिक इंपैक्ट। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हो रहा है? लॉस ऑफ टॉप टैलेंट, आईआईटी, आईआईएम, डॉक्टर, साइंटिस्ट, है ना, इन सभी का फॉरेन माइग्रेशन इंडिया की इनोवेशन कैपेसिटी को स्लो करता है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट रहेंगे रेमिटेंसेस, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इंडिया रिड्यूस, इंडियन स्टार्टअप लूज पोटेंशियल, है ना, रिसर्च इकोसिस्टम विल वीक। एंड व्हाट अबाउट पॉलिसी इंपैक्ट? सो वी नीड अ बेटर डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज। हाई नंबर्स गवर्नमेंट को ये सिग्नल देते हैं कि जॉब्स, रिसर्च इकोसिस्टम, सोशल सिक्योरिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सभी को इंप्रूव करना जरूरी है अब सरकार को, है ना। बेटर एंड दूसरी चीज, बेटर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स अब्रॉड। एम्बेसीज को ग्रेटर मैन पावर दो, फास्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल, डिजिटल कंप्लेंट ट्रैकिंग, मोर लीगल एड, इन सभी चीजों की जरूरत है। एंड हो सकता है डिमांड हो पुश फॉर डुअल सिटीजनशिप डिबेट, कि इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है, लेकिन ह्यूज रिनंसिएशन नंबर्स फ्यूचर में डुअल सिटीजनशिप डिबेट को रिवाइव कर सकते हैं। ये भी एक रीजन है ना। तो ये पूरी कहानी है, ये पूरे इंपैक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम 9 लाख सिटीजनशिप रिनंसिएशन और 16,000 से ज्यादा डिस्ट्रेस कंप्लेंट्स को एक फ्रेम में रख कर देखते हैं, तो एक बात क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल हो जाती है कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है, पर इंडियन लोगों की चैलेंजेस भी ग्लोबल हो चुकी हैं। एक तरफ हमारी डायस्पोरा दुनिया में सॉफ्ट पावर बन रही है, और दूसरी तरफ हमारा ह्यूमन कैपिटल साइलेंटली देश से दूर जा रहा है। ये कहानी सिर्फ नंबर्स की बिल्कुल नहीं है, ये कहानी है एस्पिरेशंस की, ये कहानी है स्ट्रगल की और एक नेशन के ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आज का सवाल ये नहीं कि कितने लोग गए, आज का सवाल यह है कि हम उन्हें जाने क्यों दे रहे हैं, और उन लोगों को जो बाहर स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट करें। सवाल यह है। तो अगर इंडिया को 21st सेंचुरी को ग्लोबल लीडर बनना है, तो हम सिर्फ हाईवेज, रेलवेज और स्काई स्क्रैपर्स नहीं, हमें अपॉर्चुनिटीज, डिग्निटी और सेफ्टी का इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा, क्योंकि देश की असली स्ट्रेंथ पासपोर्ट की क्वांटिटी से नहीं होती, लोगों की क्वालिटी, सेफ्टी और एम्पावरमेंट से बनती है, ये याद रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये इश्यू इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखना मत, शेयर करो, स्प्रेड करो और इस कन्वर्सेशन को इंडिया के हर यूथ तक पहुंचाओ, क्योंकि ये कहानी हम सबकी है और इसका सॉल्यूशन भी हम सब ही मिलकर लिखेंगे। धन्यवाद।